गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि अंत समय हमारा कौन साथ देगा। क्या हमारा कोई रिश्तेदार साथ देगा, कोई मित्र या परिवार साथ देगा, या सोना चांदी या पैसा साथ देगा। संगत जी, अंत समय किसी ने साथ नहीं देना। ये जीवन का बहुत गहरा और सत्य पहलू है। इस विषय पर आज मैं आपको एक रूहानी साखी सुनाता हूँ, जो गुरु जी की शिक्षाओं से प्रेरित है और आत्मा की यात्रा पर प्रकाश डालती है। साखी, अंत समय का साथी। बहुत समय पहले की बात है। पंजाब की एक पवित्र धरती पर एक साधु रहता था। नाम था बाबा हरनाम। बाबा हरनाम हर दिन सुबह उठकर भगवान का नाम जपते, लोगों को उपदेश देते और जरूरतमंदों की सेवा करते। दूर दूर से लोग उनके पास आते, कोई धन की इच्छा से, कोई रोग मुक्ति की कामना से और कोई शांति की तलाश में। एक दिन एक धनी सेठ उनके पास आया। उसके पास सब कुछ था, धन, हवेली, नौकर चाकर, सब कुछ था। पर एक चीज की कमी थी, शांति। सेठ ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी भीतर कुछ खाली लगता है। रात को नींद नहीं आती, जीवन व्यर्थ सा लगता है। मैं क्या करूं? बाबा हरनाम जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, क्या तुम जानते हो कि इस जीवन में क्या वाकई तुम्हारा है? सेठ बोला, सब मेरा ही तो है बाबा जी। ये हवेली, ये गहने, ये परिवार, ये नाम, ये इज्जत, सब कुछ तो मेरा है। बाबा ने धीरे से पूछा, तो फिर एक बात बताओ, जब अंतिम समय आएगा, जब मृत्यु तुम्हें बुलाएगी, क्या ये सब तुम्हारे साथ चलेंगे? सेठ चुप रहा, उसकी आंखें नीचे झुक गईं। बाबा जी बोले, सुनो सेठ जी, आपको मैं एक साखी सुनाता हूं। साखी, राजा और तीन मित्र। एक राजा के तीन मित्र थे। वह तीनों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन सबकी प्रवृत्ति अलग थी। पहला मित्र बहुत सुंदर, आकर्षक और राजा के साथ हर समय रहता था। राजा उसकी हर बात मानता, उसे पहनावे देता, भोजन देता और दिन रात उसी के साथ रहता। दूसरा मित्र बहुत चतुर था। राजा जब भी किसी समस्या में होता, यह मित्र सलाह देता, काम आता और सभी राजकीय निर्णयों में शामिल होता। तीसरा मित्र गरीब, सादा और बहुत शांत था। वह कभी कभी ही मिलने आता, पर जब भी आता, राजा को आत्मिक शांति मिलती। राजा उसे अक्सर नजरअंदाज करता। समय बीता। एक दिन राजा को स्वप्न में मृत्यु का दूत दिखाई दिया और बोला, 3 दिन बाद तेरा अंत निश्चित है। राजा घबरा गया। उसने अपने तीनों मित्रों को बुलाया। पहले मित्र से पूछा, क्या तू मेरे साथ मृत्यु के बाद चलेगा? वो मित्र बोला, राजन, मैं तो सिर्फ महल तक ही साथ जा सकता हूं, उसके आगे नहीं। राजा टूट गया। दूसरे मित्र से पूछा, क्या तू साथ चलेगा? वो बोला, राजन, मैं श्मशान तक तुम्हें कंधा दे सकता हूं, पर वहां से आगे नहीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। अब तीसरे मित्र की बारी आई, जो सादा और उपेक्षित था। राजा बोला, क्या तू मेरे साथ अंत समय में चल सकेगा? वह मित्र मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं तो सदा से तेरे साथ हूं। तूने मुझे कभी महत्व नहीं दिया, पर जब मृत्यु आएगी, मैं ही तेरा असली साथी हूं। मैं ही तेरी आत्मा की रोशनी हूं। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं हूं तेरे पुण्य, तेरे कर्म, तेरी भक्ति और तेरा सच्चा नाम स्मरण। यही एकमात्र चीज है जो मृत्यु के पार भी साथ जाएगी। बाबा हरनाम सेठ की ओर देखकर बोले, सेठ जी, हवेली, धन, परिवार, ये सब सांसारिक हैं। ये श्मशान तक तो जा सकते हैं, पर आत्मा के पार नहीं। अंत समय में केवल नाम, सेवा, सिमरन और अच्छे कर्म ही साथ देते हैं। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सब कुछ छोड़कर परमार्थ की राह पकड़ ली। सेवा करने लगा, नाम जपने लगा, और अंत समय आया तो वो मुस्कुराकर बोला, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं खाली हाथ आया था और अब परमात्मा के नाम से भरी झोली लेकर जा रहा हूं। संगत जी, अंत समय किसी ने साथ नहीं देना, सिवाय उस नाम के जो तुमने भीतर संजोया है।
सेवा, सच्चाई और सुमिरन ही आत्मा की असली पूंजी है। राधा स्वामी जी।